ट्रांसपोर्ट को सुधारने में कितनी चुनौतियों का सामना अब तक करना पड़ा है और आगे के लिए क्या रोड मैप है सरकार का? नहीं, मेरा मानना है, मैं 2019 में परिवहन मंत्री बना और 18-17 का जो दौर था वो हड़ताल का दौर था। कृष्ण पवार जी मंत्री रहे थे, किलोमीटर स्कीम के लिए धरने प्रदर्शन रहे और 2019 में जब मैं मंत्री बना, सबसे पहले हमने किलोमीटर स्कीम को लागू किया और आज वो किलोमीटर स्कीम प्रदेश के हित में है, लोगों के हित में है। आज 26 रुपये 90 पैसे पर किलोमीटर के हिसाब से आज जो हमने लागू की है, सारे ट्रांसपोर्टर कहते हैं कि जो किलोमीटर स्कीम है कि ये आपके समय में जो लागू हुई, इसके लिए लोगों को बहुत बड़ा लाभ मिला। और उसके बाद 19 और 20 के बाद कोविड का समय आ गया। सबसे बड़ी पीड़ा ये कि बस नहीं खरीद पाए और जहां हरियाणा प्रदेश के लिए बस की सबसे बड़ी जरूरत है और मैं कहता हूं ये गरीब का हवाई जहाज भी है। गरीब आदमी सफर करता है तो इसी को अपना सब कुछ मानता है और इसी में कहता है मैं रोडवेज, हरियाणा रोडवेज से पहुंचूंगा और उत्तर भारत में हरियाणा रोडवेज की अपनी पहचान भी है। और इसके लिए जो बसें जो हमको नहीं खरीद पाए, पर मैं मानता हूं कि कोविड के समय के बाद जितनी बसों की कमी है, आने वाले 31 मार्च तक हम हरियाणा रोडवेज के जितना बेड़ा है, प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने ये कहा कि रोडवेज में किसी भी परिवहन उसमें कमी ना हो। जब तक बसें न आएंगी, जब तक मैं संतुष्ट नहीं हो पाऊंगा। बसेस नहीं आएंगी, आप संतुष्ट नहीं होंगे? हाँ, बिल्कुल। आप लोग भी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। चलिए, बसेस से जुड़ा मेरा सवाल था, क्योंकि उस पर आप जवाब दे चुके हैं, तो ऑटो रिक्शा की बात कर लेते हैं। मूलचंद जी, जनता भी ये सवाल पूछती है, हमारा भी आपसे ये सवाल है कि जो ऑटो चालक हैं वो नियमों को फॉलो क्यों नहीं करते? शेयरिंग ऑटो की अगर बात की जाए, ओवरलोडेड ये ऑटोज हमेशा चलते हैं। दूसरी, मीटर सिस्टम फॉलो होता हुआ नजर नहीं आता। जनता इससे काफी परेशान होती है, नाराजगी रह रहकर जनता की कई बार सामने इसको लेकर आ चुकी है। मेरा मानना है कि सबसे बड़ी चुनौती ट्रांसपोर्ट की है, नियमों की है। किसी शहर में जाइए, किसी जिले में जाइए, ऑटो की सबसे बड़ी समस्या है कि ज्यादा आदमी का बैठना, नियमों को तोड़ना, या जहां भी खड़े हो जाते हैं तो वहां सारी व्यवस्था को जाम लग जाता है। आने वाले समय धीरे धीरे जिस तरह से हमें कहीं, जैसे थ्री व्हीलर यूनियन है, उनके लिए साइड में रखना, और इस तरह के हमने चालान भी किए। आपके माध्यम से कहते हैं, मंत्री जी ने तो बहुत चालान कर दिए और कई बार चालान ऐसे हो जाते हैं, उसकी टेम्पो की कीमत होती है 50,000 रुपये और चालान के जो नियम होते हैं, चालान चले जाता है 60,000 रुपये। उस पर लोग कहते हैं टेम्पो की कीमत इतनी है। प्रणत जी ने नियम, जो कानून कहता है, जो आरटीए का कानून कहता है, मैं ये नहीं कहता हमारा कोई अधिकार, जो नियम के तहत उससे फालतू चालान हो जाता है। पर हम कहते हैं चालान काटने से इस तरह से कानून नहीं बनेगा। हम सब लोगों को, उसमें भी शामिल हूँ या दूसरे अधिकारी लोग शामिल हैं, या नगर पालिका, नगर परिषद, सरपंच या पुलिस महकमा, हम सब लोग जब तक इसमें नहीं शामिल होंगे तब तक हम इसको, व्यवस्था को ठीक करने में थोड़ा समय लगेगा। तो क्या यही वजह है कि चालान तो कट रहे हैं लेकिन रोक पूरी तरह नहीं लग पा रही है? आपको नहीं लगता कि ऊपर लेवल तक ये काम होना चाहिए? नहीं, मेरा बिल्कुल मानना है कि हमें धरातल पर काम करना चाहिए और जमीन से जुड़ के हमें, जहाँ मार्केट है वहाँ पार्किंग होनी चाहिए, जहाँ बस अड्डा उसकी पार्किंग अलग से होना चाहिए। इन छोटी छोटी इस तरह की समस्या हैं, हम इस पे काम करें। हमें सभी डीटीओज को कहा है कि पार्किंग की व्यवस्था के लिए आप देखें, बाजार के आसपास देखें और बाजार के आसपास जहाँ भी जगह खाली है वहाँ पे उनकी व्यवस्था करें। और उनके, हमने जो उनके क्या है, ड्रेस कोड है, वे ड्रेस कोड में होने चाहिए, उनका मीटर होना चाहिए, उन पर अपने रेट लिस्ट लगनी चाहिए, वे कितने कहाँ से हम। और सबसे पहले हम पैनिक बटन भी लाने जा रहे हैं और 112 से हम उसको जोड़ने जा रहे हैं कि अगर गाड़ी, बस कहीं भी अपना कोई गाड़ी है, अपने ट्रांसपोर्ट से है, कॉमर्शियल है, उस गाड़ी को हम 112 से जोड़ने जा रहे हैं और उसकी जानकारी हमको एरिया का जो थाना है
वहां पे कोई आदमी किसी कारण फंस जाता है और आदमी को बड़ी पीड़ा है, तो बटन दबा देगा, बटन से जानकारी मिलेगी भाई ये नंबर गाड़ी नंबर है, ये बस है या कार है, उनको पीड़ा है, हम उसको वहीं करेंगे। इस तरह से हम छोटी छोटी हर चीज पे जहां आपने कहा है इसको भी हम करेंगे और धरातल पे इसका काम करेंगे। मूलचंद जी, सवाल